गुड मॉर्निंग आईपी स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेलेक्टिंग और एक्सेसिंग डेटा। तो ध्यान से देखिए इस टॉपिक को, बहुत इजी टॉपिक है बेटा डेटा फ्रेम से रिलेटेड। अगर आप जो मैं समझाती हूँ साथ साथ कर लेते हो तो आपको सब कुछ इजीली क्लियर हो जाएगा और आपको पाइथन बहुत इजी लगेगी। तो देखिए सेलेक्टिंग और एक्सेसिंग डेटा। सपोज आप डेटा फ्रेम जब क्रिएट कर लेते हैं तो उसमें आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को एक्सेस करते हैं। एक बार बात करते हैं माई सीक्वल की। आपको याद है आपने माई सीक्वल में जब वर्क किया था तो आपने टेबल तो क्रिएट कर दी। अब टेबल में से जब आप इंफॉर्मेशन निकालते हैं ना, एक्सेस करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आपको कौन सी रोज चाहिए कंडीशन लगा सकते थे, और ऐसे ही आपको कौन कौन से कॉलम्स चाहिए तो अकॉर्डिंगली आप कमांड लिख सकते थे। तो ऐसा नहीं था कि आप सारे की सारी पूरे डेटा को ही विद ऑल रोज आप डिस्प्ले करोगे या सारे कॉलम्स को आप डिस्प्ले करोगे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है डेटा को डिस्प्ले कर सकते थे माई सीक्वल में। तो यहाँ पे भी जो डेटा फ्रेम्स है ना, डेटा फ्रेम में हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें से एलिमेंट्स को वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल है डेटा फ्रेम का ही, DF5 डेटा फ्रेम 5 DTF5। 3 कॉलम्स हैं, पॉपुलेशन, हॉस्पिटल, स्कूल्स, और ये इसमें 4 रोज हैं। तो देखिए इसमें आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही कॉलम इसका आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो किस तरह से डिस्प्ले होगा। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नेम यूज करोगे, साथ में देखो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप डॉट लगाओ और वो कॉलम जिसको डिस्प्ले करना है एज इट इज आप डाल दो, ठीक है, या फिर आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट के साथ यूज करो, ठीक है। दोनों ही मेथड से सेम वैल्यू डिस्प्ले होंगी। ये देखो DF5 पॉपुलेशन, स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से आपको वो कॉलम का हेडिंग डालना है तो उसी कॉलम की सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी विद रो इंडेक्स। और इस तरह से देखिए सेम वही सिंगल कॉलम को डिस्प्ले किया है। दूसरा ये भी हो सकता है आप डॉट के साथ विदाउट क्वोटेशन मार्क आप सिंपल कॉलम नेम को यूज कर रहे हैं तो सेम रिजल्ट रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे इस वाले पोर्शन में भी देखिए और इसमें भी देखिए दोनों में छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज की है और यहाँ डॉट यूज किया। तो आपका जैसा मन करे वैसे उस सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। उसके बाद बात करते हैं कि मल्टीपल कॉलम्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। वेरी इजी, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है, जब मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस करेंगे तो ये वाला मेथड तो सक्सेसफुल हो नहीं सकता, इससे तो हम कर नहीं सकते। हम इसी वाले मेथड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पे कॉमा के साथ हम क्या करेंगे, कॉमा के साथ लिस्ट को इंक्रीज कर देंगे। तो देखिए कॉलम नेम 1, फिर कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 3। हाँ, इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि आपको जो कॉलम नेम है वो नेस्टेड लिस्ट में एनक्लोज करने हैं, बस इतना ध्यान रखना है। तो आप मल्टीपल कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है आपका कि आप मल्टीपल कॉलम्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देखिए जब डिफरेंट कॉलम्स को डिस्प्ले करना है तो किस तरह से करेंगे। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नेम और साथ में नेस्टेड लिस्ट आपको कॉलम्स की प्रोवाइड करनी है कॉमा से सेपरेट करते हुए। और एज आउटपुट आप देख सकते हैं कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट से इसने ऑल इंडेक्स के साथ सभी रोज के साथ 2 कॉलम्स को डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि इस लिस्ट में कॉलम्स का जो ऑर्डर आप मेंशन करेंगे ना उसी ऑर्डर में वो कॉलम डिस्प्ले होंगे। आपने स्कूल्स को पहले रखा, हॉस्पिटल्स को पहले रखा तो अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई। अगर आप हॉस्पिटल को पहले रखते हैं, स्कूल्स को बाद में रखते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये कॉलम डिस्प्ले होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जब हम डिक्शनरी को जैसे क्रिएट करते थे तो उसके बाद जो वो कॉलम होते थे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिस्प्ले होते थे। तो ये है सिर्फ एक्सेस करने का मेथड। यहाँ ये कॉलम्स का सीक्वेंस आप जैसे मेंशन करेंगे ये वैसे ही डिस्प्ले होंगे, इस बात को आपने ध्यान रखना है। और फिर देखिए इसी तरह का एक एग्जांपल आपको दिया है, एक एनजीओ है और नेमली एज, इससे रिलेटेड एक डेटा फ्रेम है एड नेम से, और स्टोर्स द एड बाय एनजीओ फॉर डिफरेंट स्टेट्स। मतलब उसके जो डिफरेंट एड्स थे
डिफरेंट स्टेट्स में वो इसने इस तरह से स्टोर किए हैं। आंध्र प्रदेश में टॉयज, बुक्स, यूनिफॉर्म, शूज, ये डिफरेंट डिटेल्स हैं। तो देखिए इस डेटा फ्रेम, 8 डेटा फ्रेम पे बेस्ड उसने कुछ आपसे इंफॉर्मेशन पूछी है प्रोग्रामेटिकली कि एक तो लिस्ट आपको डिस्प्ले करनी है बुक्स एंड यूनिफॉर्म की सिर्फ, और एक लिस्ट में होना चाहिए सिर्फ शूज की डिटेल। तो वेरी सिंपल, एक लिस्ट में आप क्या करेंगे, एड के साथ आप क्या करेंगे, नेस्टेड लिस्ट यूज करेंगे, बुक्स और यूनिफॉर्म ओनली। फिर एक के साथ आप क्या कर सकते हैं, एड डॉट शूज, और सेकेंड मेथड है एड लिस्ट ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में शूज को डाल दीजिए, दोनों की आउटपुट आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं और ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट ली हुई है, बाकी देखिए एड के बाद तो वही वाला है ना, प्रिंट स्टेटमेंट का तो मेथड है ये वाली ब्रैकेट्स, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये प्रिंट मेथड की ब्रैकेट्स हैं दोनों, और बाकी बिल्कुल सेम वही है। उसके बाद देखिए सेलेक्टिंग और एक्सेसिंग अ सबसेट फ्रॉम अ डेटा फ्रेम यूजिंग रो और कॉलम नेम। अब देखिए अब तक आपने देखा कि सिर्फ आप कॉलम्स, सेलेक्टेड कॉलम डिस्प्ले कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि आप रोज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके लिए एक मेथड यूज कर रहे हैं LOC मेथड यूज करेंगे। अब इसमें आपको क्या देना है, इसमें आर्गुमेंट इस तरह से पास करनी है। याद करो आप अपने जब लिस्ट यूज करते थे या फिर नंपा एरे यूज करते थे तो उसमें आप स्टार्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू देते थे, फिर बिल्कुल वैसा ही है। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ स्टार्ट वैल्यू स्टार्ट से ही स्टार्ट होगी और एंड वैल्यू भी एंड वाली वैल्यू होगी। तो एंड वैल्यू एक्सक्लूसिव नहीं होगी, वो इंक्लूसिव होगी, ठीक है। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये दोनों इंक्लूसिव होंगी स्टार्ट से एंड तक की, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज df डॉट LOC दिल्ली कॉमा कॉलन दिया इन्होंने, मतलब कि ये रो के लिए तो इसने दे दिया कि रो हमारी कौन कौन सी आएंगी, दिल्ली से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएंगी, सभी जितनी थी, ठीक है। अच्छा इसमें इन्होंने क्या किया, सिर्फ दिल्ली की उठाई है, और कॉलन जो कॉलम्स जो है ना वो सारे के सारे उठा लिए हैं। ये जो कॉलन यूज हुआ है ना, जब सिर्फ कॉलन ले लिया तो ये कॉलम की रेंज थी कि कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से एंड, ना तो स्टार्ट वैल्यू दी ना एंड वैल्यू दी। तो इसका मतलब है फर्स्ट कॉलम से लेके एंड कॉलम तक सारी लिस्ट, फर्स्ट कॉलम से एंड तक सारी, और सिर्फ दिल्ली की इसने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी। यहाँ पे सिर्फ चेन्नई की डिस्प्ले की है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या करेंगे, मुंबई से लेकर के कोलकाता तक, और फिर कॉलम्स की इन्होंने रेंज नहीं दी, तो कॉलम की रेंज नहीं दी तो सारे के सारे कॉलम्स है ना फर्स्ट से लेकर एंड तक, और रोज मुंबई से लेके कोलकाता तक जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे भी वैसे ही है, मुंबई से कलकत्ता को चेंज करके चेन्नई कर दिया, तो मुंबई से लेकर के चेन्नई तक सारा इंक्लूड होगा। तो आपको एक बार फिर से इसकी ऊपर वाली लिस्ट दिखा देती हूँ मैं, ताकि आपको फिर से ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए ये था एग्जाम्पल है ना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। तो हमने पहले दिल्ली दिया था, फिर कोलकाता दिया था, है ना, फिर कोलकाता तक दिया था, फिर चेन्नई तक दिया था। तो ये एग्जाम्पल आपको ये देखो है ना, पहले मुंबई से कोलकाता लिया, फिर मुंबई से चेन्नई तक ले लिया, तो मुंबई से कोलकाता 2 ही रोज हैं, चेन्नई तक 3 रोज आ जाती हैं क्योंकि बीच में कलकत्ता की भी है। ये था कि किस तरह से आप रोज को और कॉलम्स को एक साथ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद है कॉलम्स को, अब आपने रो इंडेक्स को छोड़ दिया। अब जब रो इंडेक्स को स्किप कर रहे हैं ना, यहाँ ये देखिए स्टार्टिंग में आपने कॉलन पुट कर दिया, फिर कॉमा लिया और फिर कॉलम को आप मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये फर्स्ट रो से एंड तक सारी रोज को उठाएगा, और यहाँ कॉलम्स में पॉपुलेशन से स्कूल तक, पॉपुलेशन से स्कूल तक उसके सारे कॉलम्स आ जाते हैं, बीच में हॉस्पिटल भी है तो वो पॉपुलेशन से स्कूल तक जितने कॉलम्स बनते हैं वो सारा उठा लेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी वही है, पॉपुलेशन से हॉस्पिटल, तो यहाँ 2 ही कॉलम बनते हैं तो उसने 2 ही डिस्प्ले कर दिए। तो इस तरह से यहाँ देखो
दोनों में इसने रेंज दे दी, डेली भी दिया, मतलब रो के लिए भी रेंज दे दिया और कॉलम के लिए भी रेंज दे दिया, मतलब स्टार्ट रो, स्टार्ट कॉलम, एंड कॉलम, दोनों की वैल्यूज दे दी है। तो अकॉर्डिंगली फिर ये वैल्यू जो है सेलेक्ट हुई डाटा में से और उसने डिस्प्ले कर दी। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपको ये दिया हुआ है, ये बहुत इजी है, आप कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत इजी है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और क्या दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एज फॉर स्टेट्स, सिर्फ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की डिटेल्स आपको दिखानी है, और बुक्स एंड यूनिफॉर्म ओनली, सिर्फ मतलब कि बुक्स और यूनिफॉर्म। तो बस आपको क्या करना है, ये तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है तो बुक्स से यूनिफॉर्म उठा करके दे दो, और ये भी कॉन्टिन्यू है तो आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक लिस्ट बना दो। तो ये बहुत इजीली इसमें डाल सकते हैं आप। अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है, आईपीएस स्टूडेंट्स आप टेक्निकल माइंड्स हैं, काफी टाइम हो गया मुझे ये पाइथन का ये चैप्टर कराते हुए, सीरीज के सारे आपने टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किया आपको, डेटा फ्रेम का काफी सारा आप जो प्रैक्टिकल है वो कर चुके हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। अब इन्हीं के बेसिस पे जो प्रीवियस लर्निंग है उस बेसिस पे बेटा आप ये वाला टॉपिक ना खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें जो है इसमें भी वही है, रोज और कॉलम्स ही सेलेक्ट करने हैं डेटा फ्रेम से, बस डिफरेंस ये है कि अब हम उनको उनके नेम से उठा रहे थे, अब हम इंडेक्स से उठाएंगे, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से, जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछेंगे। तो ये इंडिविजुअल वैल्यूज कैसे डिस्प्ले करेंगे ये भी आप खुद करेंगे, ठीक है। ये मैं सेल्फ स्टडी के लिए दे रही हूँ आपको, क्योंकि ये रिलेटेड टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा आप खुद भी करो, सारा मैं ही बताती रहूंगी तो आप पढ़ते तो हो नहीं हो, अगर आप पढ़ते ही मैं ही बताती रहूंगी तो आप पढ़ना छोड़ दोगी। मुझे पता है आप क्या करते हो, वीडियो देखते हो, बस हो गया काम। तो ये टॉपिक आपको खुद करना है। मैं आपको आपसे जो है फ्राइडे को मीन्स कल मैं आपसे इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी और ग्रुप में पूछूंगी, ठीक है। आप क्वेश्चंस करेंगे, आप बताएंगे मुझे कि इस क्वेश्चन के लिए हम कैसे आंसर देंगे, कैसे हमें स्टेटमेंट पुट करनी है। तो ये आपकी सेल्फ स्टडी है, ये आप खुद करेंगे, या फिर ये कहिए कि मेरी तरफ से आपका होमवर्क है, यहाँ तक करेंगे आप, यहाँ तक, ये जो लास्ट एग्जाम्पल है ना यहाँ तक करेंगे, ठीक है। सेलेक्टिंग एक्सेसिंग इंडिविजुअल वैल्यूज, बस इस टॉपिक तक आपको ये करना है, ओके। चलिए